नमस्कार, मैं राहुल यादव और स्वागत है आपका नेशंस इश्यूज पर। कल एक मजेदार घटना हुई। पाकिस्तान के एक मंत्री ने रात को 2 बजे वीडियो जारी किया और कहा कि भारत 24 से 36 घंटों के बीच में हमला करने वाला है। अब भाई, अगर भारत हमला कर सकता है तो वीडियो बनाकर किसे सुना रहे थे? रात के 2 बजे पाकिस्तान में वीडियो कौन देख रहा था? 2 बजे तो जनता सो जाती है। हालांकि आपके यहाँ लाइट बहुत कम रहती है, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने जो व्यवस्था की होगी उस व्यवस्था के तहत लोग सो गए होंगे। 2 बजे रात को कोई इंतजार तो नहीं कर रहा था कि आप वीडियो बनाएं और वो सुने। और भारत हमले की तैयारी कर रहा है तो जो आपको करना है वो करिए। 2 बजे रात को वीडियो क्यों बना रहे थे, मैं बताता हूं आपको। 2 बजे रात को पाकिस्तान वीडियो इसीलिए बना रहा था क्योंकि अमेरिका जो है वो 2 बजे जगा रहता है, वहां पर दिन होता है। जब अपने यहाँ 2 बजे रात होती है तो वहां पर दिन होता है, लोग एक्टिव होते हैं। तो अमेरिकी जो अपने आका हैं उनके सामने वो रो रहे थे कि भारत हमला करने वाला है। आप जानते हैं कि पीएम की मीटिंग हुई थी, सुपर कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे एनएसए थे, जिसमें हमारे सीसीएस थे, तीनों सेनाओं के अधिकारी थे, रक्षा मंत्री थे। मीटिंग हुई थी, मीटिंग की पूरी डिटेल बाहर नहीं आई। हालांकि बाद में सूत्रों के हवाले से लोगों ने खबर चलाई कि पीएम साहब ने सेना से कहा है कि हमले की जगह वगैरह सब कुछ आप तय करिए, यानी सेना के ऊपर सारी जिम्मेदारी दे दी गई है अटैक करने की या जो भी उनको करना है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आई। मैं इस पर भरोसा इसलिए नहीं करता क्योंकि जिस तरह की मीटिंग थी उसमें कोई सूत्र नहीं होते हैं, किसी सूत्र से कोई खबर नहीं आती है। बेहद गोपनीय मीटिंग थी और उसको वैसे ही गोपनीय रहना चाहिए। खैर, उसका शायद असर यह हुआ कि उनको लगा कि अमेरिका से एक बार और दुहाई कर लेते हैं। अमेरिका से उन्होंने दुहाई की कि भारत हम पर हमला करने वाला है। ट्रंप पहले ही बोल चुका है कि भारत और पाकिस्तान दोनों मुझे प्रिय हैं और यह कह चुका है कि आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, आपस में बातचीत करके मसला सुलझा लेंगे वगैरह वगैरह। यानी आप कहें तो अमेरिका एक तरह से अपनी कन्नी काटकर किनारे हो गया है। चाइना ने जरूर साथ देने की बात की थी पाकिस्तान के, लेकिन उसने भी यही कहा है कि बातचीत से मामला सुलझा लें। टर्की का बड़ा शोर मचा था कि आर्दोगान ने हथियार भेजे हैं, ये क्या है वो क्या है। उसने भी साफ बता दिया है कि हमने कोई जहाज वगैरह नहीं भेजे हैं, वहां पर हमारी जहाज रुकी थी केवल रिफ्यूलिंग के लिए, यानी ईंधन लेने के लिए जहाज उतरी थी। हमने अभी तक कोई हथियार वगैरह नहीं भेजा है। एक खबर और है जो चलाई गई थी कि चाइना से काफी पैसा मांगा था हमने उधार, लेकिन चाइना ने उधार नहीं दिया है। और मुझे नहीं लगता कि चाइना पाकिस्तान के साथ आएगा, क्योंकि अभी जिस तरह का ट्रेड वॉर चल रहा है उसमें भारत की मार्केट को उसको भी जरूरत है। अगर लंबी वॉर चली तो बात दूसरी है, लेकिन अगर शॉर्ट वॉर होती है तो उसमें चाइना किसी तरह से आएगा सहयोग करने, ये मुझे नहीं लगता। भारत के भी बहुत अच्छे संबंध नहीं है बहुत सारे देशों से, लेकिन वो एक अलग बात है। युद्ध के पहले युद्ध होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। जो लोग बैठे थे कल मीटिंग में वही बता सकते हैं। जब कुछ होगा तभी आपको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा। मेरे पास कोई ऐसे सूत्र नहीं है कि इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में क्या बातचीत हुई है मुझे पता चल सके। अगर पता भी चले तो फिर मैं पब्लिकली बताता नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं है इसकी, किसी को भी नहीं बताना चाहिए। पाकिस्तान जंग से पहले जो नापाक जंग है उसकी शुरुआत कर रहा है, लगातार साइबर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। कई घटनाएं एक के बाद एक हुई हैं। पाकिस्तान के हैकर्स ने मंगलवार को राजस्थान की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग की वेबसाइट है, उसको हैक कर लिया। और हैक करने के बाद जो है होम पेज है उस पर आ गया पाकिस्तान साइबर फोर्स। और उसके बाद फालतू की बातें, अब हमला गोलियों से नहीं टेक्नोलॉजी से होगा वगैरह वगैरह होना शुरू हुआ। उसकी रिकवरी का प्रोसेस चल रहा है, रिकवर हो ही जाएगी। इसके पहले जो है सोमवार की रात को पाकिस्तान के हैकर्स ने डीएलबी डिपार्टमेंट जो है स्वायत्त शासन और नगरीय विकास विभाग उस पर और जयपुर विकास प्राधिकरण पर जो जेडीए की जो वेबसाइट है उसको निशाना बनाने की कोशिश की। ऐसा लगता है कि राजस्थान की वेबसाइट्स को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनको तुरंत रिकवर कर लिया गया। इसके अलावा मंगलवार को आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत और श्रीनगर शहर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको हैक करने की कोशिश की गई। आईओके नाम का ये हैकर है जिसने ये सारी कोशिश की। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। यहां तक कि आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है एडब्ल्यूएचओ और भारतीय वायुसेना का जो इंडियन एयरफोर्स का जो प्लेसमेंट पोर्टल है उसको भी डिस्टर्ब करने की सेंध लगाने की कोशिश की गई। हालांकि ये सब तुरंत रोक दिया गया। अब ये सारा कुछ चल रहा है। युद्ध होगा नहीं होगा मैंने आपको बताया कि इस पर हम बात नहीं कर सकते, जैसा होगा देखा जाएगा, लेकिन युद्ध जैसी स्थितियां तो बन रही हैं। इसमें सबसे चिंताजनक बात यह है कि जब एक तरफ देश इतने गंभीर संकट में फंसा हुआ है, दूसरी तरफ कुछ लोग लगातार देश के अंदर हिंदू मुसलमान करके और देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश के अंदर सांप्रदायिक विभाजन करने का काम कर रहे हैं।
एक खबर आई, दिल्ली में बीजेपी के जिला सह संयोजक है देवड़ी शर्मा जी। उन्होंने अर्बन क्लैप या अर्बन जो ऐप आजकल हुआ है उस पर एसी की सर्विसिंग बुक कराई। सर्विस करने के लिए दो लड़के आए, दोनों मुस्लिम थे। उनका नाम देखा और उनको वापस भेज दिया, और उसके बाद इसको अपनी वीरता बताकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया हो। मजेदार बात यह है कि नीचता यहाँ कहाँ है, मैं आपको बताता हूं। अर्बन क्लैप मैं भी इस्तेमाल करता हूं। जब आप उसको बुक करते हैं तभी टेक्नीशियन का नाम भी आता है, उसी समय कैंसिल कर दिया होता। इसमें तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी, और क्यों कैंसिल करना है? एसी जहां से बन के आ रही है, आप 100% श्योर हैं कि एसी बनाने के पूरे काम इंजीनियर से लेकर टेक्नीशियन तक मुसलमान नहीं होगा? मतलब ये जो कर रहे हैं अपने देश के मुसलमानों के खिलाफ, इससे पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ऐसे ही मसूरी में जो घटना हुई है वो बहुत भयानक है। मसूरी में या पूरे देश में कश्मीर से आते हैं कश्मीरी शॉल बेचने के लिए, बरसों से आ रहे हैं। जब हम छोटे थे तब भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं। शॉल लेकर नीचे उतरते हैं, गली गली में घूमते हैं और शॉल बेचते हैं। यहां आपको एक घटना मैं आपको याद दिलाता हूं। मसूरी की घटना पर बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक घटना याद दिलाता हूं। ऐसा ही एक बंदा गया हुआ था, नजाकत। उससे भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व पार्षद और कुछ लोगों से मित्रता हो गई। वो गया था, शॉल बेचते बेचते आपस में दोस्तियां हो जाती हैं। उसने कहा कि आप सब लोग कश्मीर आइए। ये सारे लोग कश्मीर पहुंचे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। भारतीय जनता पार्टी की पार्षद अपने पति के साथ सभी लोग कश्मीर पहुंचे, और उस दिन जिस दिन ये दुर्भाग्यजनक घटना वैसरन घाटी में हुई है, ये पहलगांव के वैसरन घाटी में थे। नजाकत अली ने अपनी जान पर खेलकर इन 12-13 लोगों को बचाया। एक वीडियो आया था जिसमें नजाकत अली जो पार्षद महोदया हैं उनके बच्चे के साथ खेल रहे थे, और उसके तुरंत बाद ये घटना हुई और सारे लोगों को बहुत सफाई से बचाकर निकाला। कितनी बड़ी घटना होगी जरा सोचिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग और पार्षद महोदया बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर बताती हैं कि नजाकत अली ने हम लोगों को बचाया। एक तरफ नजाकत अली है जिसने शॉल बेचने के चलते जो दोस्ती हुई वो निभाकर अपने यहां पहले बुलाया, घुमाया कश्मीर, और पहलगाम में जब उनकी जान खतरे में आई तो उसे बचाया भी। और दूसरी तरफ ये देवमणि शर्मा जी हैं, या फिर मसूरी में जो लोग हैं जिन्होंने शॉल बेचने वालों के साथ ऐसी हरकत की कि 10-12 लाख का माल छोड़कर उनको कश्मीर लौटना पड़ा। आप ही बताइए कि दोनों में से बेहतर इंसान कौन है? अपने सीने पर हाथ रखिए, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हो, अपने सीने पर हाथ रखिए और बताइए कि केवल शॉल बेचने की दोस्ती के चलते अपनी जान खतरे में डालकर 12 लोगों को बचाने वाला, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का परिवार था, उनको बचाने वाला नजाकत अली देशभक्त है, या फिर कश्मीर से आए हुए शॉल के विक्रेताओं के साथ बदतमीजी करके उनको वापस भेज देने वाले लोग देशभक्त हैं? कल एक गायब पोस्टर जारी किया कांग्रेस ने, उस पर बहुत बवाल हुआ। लेकिन क्या इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं इनको रोकने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कोई बयान नहीं देना चाहिए? क्या उनको खुलकर यह बात नहीं कहनी चाहिए कि आप जब हर कश्मीरी हमारे साथ खड़ा है, आज जब हर कश्मीरी आतंकवाद का विरोध कर रहा है, उस समय कश्मीरी छात्रों या कश्मीरी शॉल बेचने वालों या फिर मुसलमानों के साथ इस तरह का व्यवहार करना गलत है? इस समय हाथ में हाथ डालकर साथ खड़े रहने की जरूरत है। पूरी दुनिया को संदेश देने की जरूरत है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी भारत के अंदर हैं वो सब के सब भारत के साथ खड़े हैं। ये संदेश देने की जब जरूरत है, तो उस समय अगर मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से नफरत फैलाई जा रही है तो वो नफरत हमें कहां ले जाएगी, खुद सोचिएगा। आपको लड़ाई पाकिस्तान से लड़नी है या देश के मुसलमानों से लड़ना है, ये आप खुद सोचिएगा। आपको वीर अब्दुल हमीद को याद रखना है या नहीं याद रखना है? वीर अब्दुल हमीद वही थे, टैंक था, नया टैंक आया था पाकिस्तान के पास, और ये दावा था कि इस टैंक पर बैठकर हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। और वीर अब्दुल हमीद ने अपनी साधारण सी तोप से इन सारे पैटर्न टैंकों को उड़ा दिया था। 6 या 5 थे पैटर्न टैंक, उड़ा दिए थे, और पाकिस्तान की हिम्मत टूट गई थी। आप उस वीर अब्दुल हमीद को भूल जाएंगे? आप नौशेरा के शेर को भूल जाएंगे? आप उन तमाम मुसलमानों को भूल जाएंगे जिन्होंने भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इस जंग में जीत दिलवाई? आप देश के अंदर ये बंटवारा करेंगे तो असल में देशद्रोही आप हैं। सबको सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, लेकिन असल देशद्रोही तो वो हैं जो देश के अंदर इस तरह का विभाजन करने की कोशिश कर रहे हैं। आज कैबिनेट की मीटिंग है, मैं तो अपील करूंगा, मीटिंग तो हो चुकी होगी या हो रही होगी,
कि कैबिनेट एक संदेश दे पूरे देश को कि देश के अंदर किसी भी तरह की सांप्रदायिक हिंसा की घटना ना करें, संप्रदाय के आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश ना करे, पूरा देश एकजुट हो और पूरा देश एकजुट होकर सरकार के साथ खड़ा होगा, तभी पाकिस्तान पर वो कोई एक्शन करेगी। लेकिन पूरे देश को एकजुट करने की जिम्मेदारी तो सरकार की भी है ना। सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।